पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 10:50 तकरीबन हुए जाते हैं। पीर का दिन है, बीटीसी के चार्ट पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन जो है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड है, और जो है वो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो जो है वो फॉर्म हुआ है, डाउनवर्ड है। फॉलिंग वेज पैटर्न है जो कि 70-80% जो है वो अपवर्ड प्राइस, जब ये ब्रेक करता है तो अपवर्ड प्राइस जो है वो मूव करती है। अगर हम बात करते हैं अपने चार्ट्स वगैरह की, अगर हम थ्योरेटिकल बात करते हैं तो डेफिनेटली अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसको सर्च कर सकते हैं गूगल के अंदर। डाउनवर्ड स्लोपिंग पैटर्न की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। खैर मैंने बुल फ्लैग जो है वो खोला हुआ है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है वो पैटर्न इस वक्त जो 4 आवरली का टाइम फ्रेम है उसमें आप देख सकते हैं, और जो 1 आवरली का है तकरीबन यही पैटर्न है कि अगर वो पैटर्न जो है वो ब्रेक करेगा तो इतना परसेंट चांसेस, यानी कि 70-80% चांसेस अपवर्ड मूवमेंट के हैं। लेकिन अगर हम फ़िलहाल की बात करते हैं, फिलहाल प्राइस जो है आप देख सकते हैं कि डेली के अंदर भी अगर हम देखते हैं कंप्रेस हो रही है प्राइस, और इस वक्त जो है वो लोअर लोज आपके सामने ज़्यादा जो है वो फॉर्मेशन है, यानी कि प्राइस हो सकता है कि ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ब्रेक करे नीचे की तरफ बिफोर इट ब्रेक्स अपवर्ड। इसके अंदर बहुत ध्यान से आपने जो है, अगर कि मैं तो इसमें आपको कहूँगी को ऑब्ज़र्व करें, अगर कोई ऐसा अच्छा सपोर्ट मिलता है तो उसमें बाइंग स्पॉट के अंदर। और अगर फ्यूचर तो बहुत ही आपने ध्यान से लेना है। सबको ये होता है कि डेली के अंदर जो है वो जल्दी 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 जो है वो पैसे बने, लेकिन वो जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी उड़ जाते हैं। तो ऐसी ट्रेड्स लेने का क्या फ़ायदा है जब आप 50-100 ट्रेडें ले रहे हैं बैठ के महीने भर के अंदर, 200 ट्रेडें ले रहे हैं, और जब आप अपना वॉलेट उठा के देखते हैं तो उसके अंदर जो है भाई 200 में से 80 ट्रेड्स, 80-85 ट्रेड्स जो हैं वो तो बड़े प्रॉफिट में गई। लेकिन आपने देखा कि भाई ये तो एट द एंड ऑफ द मंथ जो है मेरा पोर्टफोलियो इतना डाउन है। वॉलेट मैनेजमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं ये कहती हूँ एक ट्रेडर के लिए। अगर आपको वो नहीं आती तो आप 50,000 ट्रेडें भी लेके बैठ जाएंगे, और आपकी उस 50,000 में से चाहे 80% भी ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में चली जाएं, लेकिन आपका पोर्टफोलियो एट द एंड ऑफ द वी डे जो है, एट द एंड ऑफ द मंथ जो है वो फिर भी आप घाटे के अंदर होंगे। तो ये चीज़ हर एक को नहीं आती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत होता है। हर एक का वॉलेट अलग होता है, उसको ये बात समझनी चाहिए कि हर एक का जैसे नसीब अलग अलग है, इस तरीके से हर एक का जैसे दाना पानी अलग लिखा हुआ है, अपना वॉलेट भी डेफिनेटली हर एक का अलग है, और आपको जो है उतनी ही इसके अंदर हर ट्रेड के अंदर लेना है, और एक कंसिस्टेंसी जो है उसको मेंटेन करना है। अगर आप वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेंगे तो आप इस एग्जाम्पल का शिकार हो सकते हैं कि जिसमें आप की हो सकता है कि 85-90% भी आपकी जो है वो ट्रेड्स अच्छी जा रही हों, लेकिन 10-12 ट्रेड्स ऐसी होंगी कि जो बस आपका पोर्टफोलियो डाउन करने के लिए काफ़ी होंगी। सो ऐसी इतनी सारी ट्रेड्स लेने का क्या फ़ायदा। इतनी लंबी बात करने का सिर्फ ये है मतलब कि लर्न टू अर्न प्रॉपरली, और शॉर्टकट्स नहीं है इसके अंदर। आप इत्मीनान से, सुकून से, पेशेंस जो है वो रखें। इसके अंदर हर रोज़ ट्रेड लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये साइकोलॉजी होती है नए ट्रेडर्स की, हर वक्त ट्रेड में बैठे रहो, जब देखो ट्रेड में बैठे रहो। अब जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इम्पोर्टेंट लेवल यही है कि अगर ये ब्रेक करेगा तो ब्रेक करके जो है इसने डेफिनेटली 52 और 48-49 का लेवल जो है वो आप लिख लें कि अगर ये डाउनवर्ड ब्रेक करता है, जो कि हो सकता है बिल्कुल ब्रेक करे बिफोर गोइंग टू अपवर्ड्स, ठीक है, तो उस वक्त जो है ये बिल्कुल आप लेने की पोजीशन में करेंगे, और उस वक्त मैं भी अपनी लॉन्ग पोजीशन खोलने में रखूँगी। मैंने अभी जो है वो फंड इसी वजह से यूज़ नहीं कर रही कि एक अच्छी सपोर्ट अगर मिलती है तो वहाँ क्यों नहीं, और अगर ये नहीं भी ब्रेक हुआ तो फिर सपोर्ट स्पॉट के अंदर तो बाइंग है, उसको हम देख लेंगे। सो स्पॉट की बाइंग हमेशा फ्यूचर की बाइंग से ज़्यादा होनी चाहिए, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। अब आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखा रही हूँ कि वीकली के अंदर अगर आप देखते हैं तो देखें वीकली में जो बड़ा पर्सपेक्टिव है, मैं अभी की बात नहीं कर रही, मैं आने वाले 40-50 डेज़ के बारे में बात कर रही हूँ, जिसके हम बुल मार्केट की बात कर रहे हैं कि जो बुल मार्केट जो है वो आएगी। तो उसमें आप देखें कि अगर आप इस पैटर्न को देखें तो आप ये लर्न टू अर्न, जो मैं कहती हूँ कि भाई लर्न टू अर्न, ऐसे अर्निंग नहीं होती, लर्न टू अर्न। तो ये कौन सा पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है, बुल फ्लैग जो है वो बन रहा है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में, अब बुल फ्लैग जो है उसके कितने परसेंट जो है वो चांसेस हैं टू ब्रेक अप साइड या टू ब्रेक डाउन साइड, ये आपने मुझे बताना है इंस्टाग्राम के ऊपर कमेंट्स करके। ये आपका जो है वो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ ताकि आपकी ब्रेन जो है वो जैसे कहते हैं कि स्टॉर्मिंग, या आप जो है उसको सोचेंगे, आप उसका आंसर फाइंड करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज मिलेगी,
तो ये आपका जो है मतलब आप टास्क है मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मुझे वीडियो के अंदर जो है वो यूट्यूब में कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा पैटर्न है जो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन ये जब प्राइस ब्रेक होगी, अपवर्ड कितने परसेंट चांस है या डाउनवर्ड कितने परसेंट चांस है, ये आपका वीकली के अंदर है। डेली का मैंने आपको जो है वो बताया है कि डेली का अगर हम टाइम फ्रेम देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि डेली में क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इस वक्त जो है वो कंसोलिडेशन के अंदर है और एक बहुत 180 दिन की कंसोलिडेशन, 180 दिन के लगभग की इसकी कंसोलिडेशन है और बुल फ्लैग जो है वो फॉर्मेशन हो रही है। मैंने आपको आवर के हिसाब से प्राइस एक्शन बिल्कुल बताया है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई लिक्विडिटी जो है, लिक्विडेशन जो है, सॉरी, लिक्विडेशन जो है वो अगर हम टॉप साइड की बात करते हैं तो इस वक्त स्टिल जो मैं इतने महीनों से बात कर रही हूँ कि 72 74 के लेवल के करीब करीब लिक्विडेशन है, जो कि बिल्कुल बीटीसी इसको हासिल कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर लिक्विडेशंस आप देख सकते हैं कि कितनी बिलियन की लिक्विडेशंस इस वक्त जो है वो 70 के लेवल को के ऊपर मौजूद है, 72 74 के लेवल के ऊपर। सो बीटीसी यहाँ क्यों नहीं जाएगा इतनी लिक्विडेशन को जो है वो हासिल करने के लिए। अगर हम बात करते हैं कि फंडिंग रेट की, तो फंडिंग रेट जो है वो डेफिनेटली आपको इस वक्त नेगेटिव मिलेगा, जिसका मतलब ये कि शॉर्ट पोजीशंस जो है वो मार्केट के अंदर ज़्यादा खुली हुई हैं। ज़्यादा खुली हुई हैं तो इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि क्या ये भी आपका क्वेश्चन है। ज़रा ब्रेन पे ज़्यादा जोर दें कि भाई क्या है क्या नहीं है। हर चीज़ अगर घोल घोल के पिला देंगे तो बस बस तो फिर तो जो है वो ब्रेन काम करना ही छोड़ देगा। और इसी वजह से मैं आपको इस तरह की क्वेश्चंस देती हूँ जो आप इंस्टाग्राम पे पूछ रहे होते हैं कि भाई ये आप पूछती रहती हैं। भाई पूछते इसलिए रहते हैं ताकि आपका ब्रेन तो एक्सरसाइज करे। जब आपको हर चीज़ रखी रखाई प्लेट में मिल जाएगी तो भाई आप कोई काम किस तरीके से लर्निंग करेंगे। लर्न टू अर्न, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि लर्न टू अर्न के अंदर आप लोग वाकयातन लर्निंग करना चाहते हैं, खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, या जो है वो बस हर वक्त दूसरे का मोहताज ही रहना चाहते हैं कि भाई ये मुझे बता दे कि डेली में क्या हो रहा है, कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, कितना परसेंटेज है कि प्राइस ऊपर जाएगी अगर ये पैटर्न ब्रेक हुआ। ये आपका काम है कि अपने आप को इंडिपेंडेंट करें, अपने आप का लाइफस्टाइल चेंज करें, अपने आसपास के घर वालों का जो है वो लाइफस्टाइल चेंज करने में हेल्प करें। ये आपका काम है। लेकिन वो लर्न टू अर्न के बगैर, लर्निंग के बगैर अर्निंग नहीं हो सकती है। इस वक्त मैंने आपको लेवल्स बताए हैं। अगर 62 500 का लेवल ब्रेक करेगा तो 64 का लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल है, और अगर वो ब्रेक होगा तो फिर ही ऊपर जाएगा बीटीसी। लेकिन अभी जो चांसेस हैं वो ये ज़्यादा हैं कि भाई ये बीटीसी की प्राइस नीचे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो मैंने आपको पूरा फॉर्मेशन बताइए कि डाउनवर्ड स्लोपिंग और लोअर लोज बन रहे हैं, जो कि एक बेयरिश जो है वो आपको बिल्कुल शॉर्ट टर्म के अंदर। लेकिन लॉन्ग टर्म में भी मैंने आपको बता दिया है, वीकली का टाइम फ्रेम खोलकर, डेली का टाइम फ्रेम खोलकर, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है। आपको इसके अंदर पता चल गया है कि किस तरीके से ट्रेड करनी है। मैं अपनी ट्रेड इस वक्त नहीं खोलूंगी, आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है, क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अगर मैं हर वक्त ट्रेड खोल के बैठी रहूँगी और हर वक्त ट्रेड के अंदर ही घूमती रहूँगी तो फिर एक तो ये है कि आपका सरमाया वेस्ट होने का है, और आप बहुत अच्छी जो सपोर्ट है उसके ऊपर आपके पास जो है वो इतने पैसे मौजूद नहीं होंगे कि आप ले सकें। मैंने आपको बहुत अच्छी सपोर्ट लेवल्स बताई हैं जहाँ पे आपकी स्पॉट बाइंग हो सकती है। और अगर लीवरेज लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली फॉलो मी। जब मैं लूँगी लॉन्ग पोजीशन ओपन करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कि मेरी ये लॉन्ग पोजीशन जो है वो मैं अब ओपन करने वाली हूँ। और उसको आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा को फॉलो कर लें, वहाँ पे बहुत सारे जो है वो टाइम टू टाइम डेली जो है मैं आपको जो भी अपडेट होती है वो बता रही हूँ। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रेडर बनने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत फास्ट जो स्पीड में होती है ना कार, जैसे फास्ट स्पीड में होती है, आप इस चीज़ को गूगल करें कि अगर 80 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चल रही है, जब वो ठुकेगी तो क्या होगा। जब 100 वाली गाड़ी किलोमीटर की रफ्तार से, या 180 वाली जो किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो गाड़ी चल रही है, वो जब ठुकेगी तो किसका जो है वो नुकसान ज़्यादा है। इस चीज़ को तो देखते हुए अपने स्पीड को कंट्रोल करें और इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन, शेयर करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।